कहां तक हुआ था? 19 तक। 20 होगा आज, 19 तक हो गया। बीस बनाए हैं। आपको बताया गया होगा कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, और किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तब इसके तीसरे भुजा पर बनाए गए दोनों कोण बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के, बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होते हैं। ये सब क्लियर है ना? कोई भी त्रिभुज के आंतरिक कोण के समद्विभाजक से जो निर्मित कोण होंगे वो 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण के BIC बराबर 90 प्लस A/, अच्छा बाह्य कोण के समद्विभाजक से 90 माइनस A/2। A है, B है और C है। इंटरनल एंगल बाई सेक्टर 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होगा, और एक्सटर्नल में ये जो BOC होगा कोण BOC वो 90 माइनस शीर्ष कोण का। चाहे एक और बताए थे कि सेम आधार, एक ही आधार पर एक आंतरिक और एक बाह्य एंगल बाई सेक्टर है तो इस शीर्ष कोण के आधे के क्या होते हैं? बराबर। ये D पर मान है जो एंगल A का क्या होगा? चाहे एक और बताए होंगे कि एक है जो परपेंडिकुलर है और एक एंगल बाई सेक्टर है, तब ये जो बीच वाला कोण है वो B-C/ क्या होता है? 2। ये सब क्लियर है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तब दोनों भुजा बराबर, या दोनों भुजा बराबर तब इनके तीसरे भुजा पर बनाए गए दोनों कोण बराबर। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के योग के दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 प्लस A/2, बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 माइनस। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100, और इन दोनों जोड़ने पर एक चतुर्भुज निर्माण होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज। एक ही आधार पर इंटरनल और एक्सटर्नल का एंगल बाई सेक्टर शीर्ष कोण के आधे के क्या होते हैं? बराबर। और एक एंगल बाई सेक्टर और एक परपेंडिकुलर है तो ए वाले जो मान होगा कोण B माइनस कोण C/ क्या होगा? 2 होगा। इतना बात क्लियर? तब ए एंगल से क्वेश्चन बनता चलेगा। 20 नंबर को बनाए हैं, कितना आया है आंसर? 100 140। ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार करना है, ये 40 है उसको 140 कर दीजिए, और 20 जहां दिखाई दे रहा है उसको क्या कर देना है? 120। ये है 140 और ये वाले है 120। 140 120 और 110 130। दो भुजा बराबर कह दिया, कौन कौन सा है? AD और AE आपस में क्या है? बराबर है। आप जानते हैं कि जब भी दो भुजा बराबर होता है तो तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना आपस में। कौन सा कोण का एंगल बाई सेक्टर दिया है? ACB आंतरिक कोण का समद्विभाजक है। CD है जो ACB का एंगल बाई सेक्टर है, ये एंगल बाई सेक्टर है। थीटा का मान निकालना है। अच्छा इसे हम मान लेते हैं अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। पूरा कोण C को 2 अल्फा माने, एंगल बाई सेक्टर है तो आधा आधा में बटा अल्फा। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा AC और E, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अच्छा इसका ये बाह्य कोण है और ये बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होगा। 40 प्लस कितना हो जाएगा? अल्फा। तो इस वाला जो कोण होगा ये एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल का, ये कोण हो गया 40 प्लस, और किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण भी आपस में
ये छोटा वाला ट्रायंगल में चले तो ये 40 प्लस अल्फा है तो ये भी क्या होगा 40 प्लस। इतना बात आया समझ में। किसी भी त्रिभुज के बाह्यकोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर 40 और अल्फा है तो 40 प्लस। और ये रेड वाले ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा छोटा, ये रेड ट्रायंगल में दो भुजा बराबर तो तीसरा भुजा पर दोनों कोण बनाया गया आपस में बराबर होते हैं। तो ये 40 प्लस अल्फा है तो ये भी कितना हो गया 40 प्लस। अब इस वाले त्रिभुज को देखिए, ये भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, बी सी और डी दिखाई दे रहा है। और ये वाले बाह्य कोण है बाह्य कोण, चाहे बाह्य कोण है तो 40 प्लस अल्फा है। और ये वाले क्या है, अच्छा इसे हम मान लें बीटा, क्या मान लें बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 40 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा। इसे हम बीटा मानते हैं समझने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि कितना डिग्री हो गया 40 डिग्री हो गया ना। ये अल्फा है तो अल्फा प्लस 40, इसका मतलब दूसरा कोण कितना होना है 40। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 100, ये 40 है तो बचा हुआ कोण 100। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140। छापिए और 2 बार और समझिए। कितना बार समझना, 2 बार, 3 बार, 4 बार बता देंगे। एक ही क्वेश्चन को आज 1 घंटा समझते रहो। थ्योरी भी क्लियर रहना चाहिए और थ्योरी को अप्लाई भी करने आना चाहिए। तो धीरे धीरे थ्योरी तो सबका क्लियर हो गया है और अप्लाई करने आ रहा है, लग रहा है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चल रहा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के दो भुजा बराबर तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है, आपस में बराबर होगा। ये क्या हो गया, ये पूरा एक बार समाप्त कर देते हैं। क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। एक बार और आराम से समझिए। अगर ए वाले एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर का मतलब कि पूरा कोण सी है उसको आधा आधा में बांटा है। कितना में बांटा है, आधा आधा। मान लिए कि पूरा कोण सी 2 अल्फा है तो अल्फा और अल्फा हुआ। एक कोण इस त्रिभुज का बाह्य कोण है तो इन दोनों कोण के योग के क्या होगा बराबर 40 प्लस। और इन दोनों भुजा बराबर है तो तीसरे भुजा पर दोनों कोण बनाया गया आपस में क्या होगा, ये वाले कोण इन दोनों आंतरिक कोण के योग के क्या है तई अल्फा है। तई 40 प्लस अल्फा मतलब ये कितना होगा, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होते हैं। अगर ये इंटरनल एंगल 40 हुआ और पूरा एंगल ये क्या हुआ स्ट्रेट लाइन पर 180, इंटरनल में 40 है तो एक्सटर्नल में 140 हो गया। 100 कितना डिग्री हुआ 40 डिग्री, 140। आगे बढ़ जाएं। अगले नंबर सवाल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ए हो गया। ये थ्योरी ही है, अलग से नहीं है कोई सवाल। अच्छा, आपको कह रहा है कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है, एंगल बाई सेक्टर है। चाहिए कहा कि इंटरनल की एक्सटर्नल, न भी कुछ बोलेगा तो समझना है कि इंटरनल है। इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और ये किस पर काट रहा है, ओ पर। तो आप जानते हैं कि कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस ए बाई क्या होगा 2 होगा। चाहिए 90 को ए साइड लेके चला है तो माइनस में 90 आ जाएगा, माइनस में आ गया 90। कोण बी ओ सी माइनस का 90 बराबर कोण ए बाई क्या हो गया, अच्छा 2 से भी गुना कर दें,
2 से गुना किए तो 2 इंटू बी ओ सी माइनस 90 डिग्री बराबर कौन किस ऑप्शन में है? बी ओ सी माइनस 90 होना चाहिए, 90 माइनस बी ओ सी नहीं, बी ओ सी माइनस 90। जो ये कह रहे थे महापिकुलियर थे। ऑप्शन नंबर आ गया डी। आगे बढ़ जाए एक बार और। यदि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण ये 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का क्या होता है? आधा। ये 90 ऐसा डाया माइनस में 2 से क्रॉस गुना किए तो 2 इंटू बी ओ सी माइनस 90 बराबर तो कोण ए बराबर 2 इंटू कोण बी ओ सी माइनस कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए। 64 आ गया। कह रहा ए बी सी में कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु बी ओ सी 122 है, तो आप कहिएगा बी ओ सी बराबर 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा 90। कहां से फोन आ गया? बर्बाद हो जाएगा। चेहरा से लग रहा है कितना मासूम चेहरा है, तो चेहरा से किसी को पहचान नहीं किया जा सकता। अभी उम्र ही क्या हुआ है, इंटर पास करके आया होगा। ऐसा व्यक्ति को कोपसा में लेंगे कि नहीं? यहां से आराम से यहां देखना है कि क्या तू आराम से लगा हुआ है इस तरीके से बेंच के अंदर चल जाएगा, क्या करेगा? तुम लोग भी कम नहीं है, हल्ला करने वाला वही कैटेगरी के है। हमें क्या नाम है कि फोन किया तो आराम से पूछ दो ही वाले थी और कि एंगल बाई सेक्टर से बना निर्मित कोण क्या होगा। वो कॉपी उलट कर देखेगा, दूसरा पूछ दो, समझ जाएगा वो ही पढ़ने कह रहा। तो सबसे भारी कमी है, क्लास में भी रहिएगा, फोन आ जाएगा, पूछेगा कहाँ है, फुर्सत में है, एकदम पूरा लग रहा है कि दोबारा कॉल ही नहीं आएगा। फुर्सत में है तो भी कहो कि नहीं अभी व्यस्त रखो, करना आधा घंटा के बाद, फिर आधा घंटा के बाद करे, अभी और रुको, तब महत्व बढ़ता है। ये सब महत्व तुरंत घटा देगा। मोबाइल को हाथ में रहने देगा, एक रिंग भी नहीं होगा, तुरंत लग रहा है कि हाफे रिंग पर का कर जाएगा मोबाइल। कितना आया इसका आंसर? 64 की 62? 64। ये कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है ना। आप फिगर को ड्रा करते चलेंगे, ए है, बी है और ये क्या है, सी है। कोण बी और कोण सी कुछ नहीं बोला तो समझना है कि इंटरनल है। इंटरनल एंगल बाई सेक्टर ओ पर मिल रहा है, तो कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का, और बी ओ सी का मान 122 दे रखा है, 90 प्लस ए बाई 2। 90 ए साइड आके घट गया 122 में 90, ए बाई 2, 90 घटा तब 32 आ गया, 32 बराबर हाफ कोण ए है, तो कोण ए दुगुना हो गया, 32 दूना कितना हो गया, 64। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। छाप लीजिए आराम से, क्या करना है, छापना। हम भी देख लेते हैं कोई याद हमें किया है कि नहीं किया। माहौल का प्रभाव पड़ेगा ना।
नहीं, कोई नहीं याद करने वाला। छपा गया। मेरे मोबाइल पर कंपनी का दिन भर में 3-4 बार कॉल आ जाता है। आप लोग दूसरा कंपनी समझ रहे हैं। छपा गया। इसका आंसर करिए। 34। डायरेक्ट कोण ए का मान कितना डिग्री, और ए बी और ए सी क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया है, मतलब कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर है। कौन सा है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। त्रिभुज ए बी और सी किसको किसको बढ़ाया गया है? ए बी और ए सी को, ए और बी को बढ़ाया गया है पी तक, और ए सी को बढ़ाया गया है क्यू तक। कहा गया कि सी बी पी, सी बी और पी इस वाले जो कोण का समद्विभाजक है, और इस वाले कोण का समद्विभाजक किस पर मिल रहा है? ओ पर मिल रहा। तो इसका जो मान होगा बी ओ सी का, तो आप कहिएगा बी ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस का ए बाई इंटरनल में प्लस ए बाई 2 और एक्सटर्नल में माइनस ए बाई 2 होगा। इंटरनल में प्लस और एक्सटर्नल में ए। बी ओ सी का मान हमें निकालना है हाफ कोण का, तो आप कहिएगा कि बी ओ सी बराबर 90 डिग्री और माइनस सी क्या है? 44। 44 का आधा 22 कर दें, डायरेक्ट लिख देते हैं 22 डिग्री। तब बचा कितना? और 68 आंसर नहीं कर देना है, इसका आधा करना है। क्या करना है? 68 का आधा कितना हो गया? 34। ऐसे 68 नहीं था ऑप्शन में, नेगेटिव बच जाता। 68 रहता, डायरेक्ट 68 कर देते। छपा गया। इंटरनल एंगल बाई सेक्टर 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होगा, और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर 90 माइनस, और एक इंटरनल एक एक्सटर्नल शीर्ष कोण का आधा, एक परपेंडिकुलर और एक एंगल बाई सेक्टर कोण बी माइनस कोण सी बाई 2 होगा। आगे बढ़ जाएं। अगला नंबर सवाल 22 आ गया। वाह, तो पूरा बहादुर हैं आप लोग, सब आंसर कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको पी कर दीजिए। पी क्यू और क्यू आर नहीं, पी क्यू और पी आर को एस और टी तक बढ़ाया गया। अच्छा, क्यू यू आर कितना दे रखा है आपको? 79। कोण पी का मान निकालना है। किस पर मिल रहा है? यू पर। बिना डायग्राम का डायरेक्ट बना दें? नहीं, डायग्राम भी पार देते हैं, ज्यादा आएगा समझ में। इसे सुधार कर लिए ना? एक क्यू नहीं है, ये क्या है? चाहे इंग्लिश में है ठीक दिया हुआ? हाँ, इंग्लिश में ठीक है, पी आर है। तो पी क्यू और पी आर, ट्रायंगल पी क्यूब आर है। ट्रायंगल है पी क्यूब और आर, इसे बढ़ाया गया है। पी क्यूब को कहां तक बढ़ाया गया है? एस तक, और पी आर को टी तक बढ़ाया गया। अच्छा, जिसे बढ़ाया कहेगा वहीं से स्टार्ट करना है। पी और क्यू को बढ़ाया है तब पी से कहां तक? क्यू को। लेकिन क्यू से पी तक बढ़ाता तब ऊपर बढ़ता। कहां बढ़ता? ऊपर की ओर। अच्छा, इसे एंगल बाई सेक्टर ये कहां मिल रहा है? यू पर। और इंटरनल एंगल बाई सेक्टर है कि एक्सटर्नल है? और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर कोण क्यू यू आर बराबर दे रखा है 79। इसे हम लाएंगे 90 डिग्री माइनस कोण पी बाई, पी है तो कोण पी बाई 2, इस 79 आ गया। और 90 डिग्री माइनस कोण पी बाई, अच्छा माइनस वाले ए साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 90 में से 79 चला गया। बचा कितना? 11।
कोण P/2 का मान 11, तब P बराबर 11 में 2 से गुना कर देंगे। कितना डिग्री आ गया? 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। हो गया? आराम से पहले पढ़ो। इसका नहीं छपाया था तो छपाया था तब क्यों हल्ला करते? कितना आ गया इसका? कोण बी और कोण ए त्रिभुज नहीं है, ये क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज में भुजा कितने होते हैं? 4 भुजा होते हैं चतुर्भुज में। अच्छा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज के भुजा कितने होंगे? 4, और शीर्ष भी 4 होंगे। कोण भी कितना होते हैं? 4 हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एनी क्वाड्रिलेटरल। जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है या वर्ग है या आयत है, कोई एक चतुर्भुज है। इसका मान नामकरण किया गया कि ए है, बी है, सी है और डी है। और किसी भी चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है? 300। एनी क्वाड्रिलेटरल एबीसी है। एबीसीडी किसी भी चतुर्भुज में आपको एक काम करेगा। अच्छा, कोण बी और कोण ए का एंगल बाइसेक्टर, कोण बी और कोण ए का एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलाते हैं? पी पर मिलाते हैं। ए पी बी का मान क्या होगा? कोण ए पी और बी, कोण ए पी बी का मान निकालना है। किसी भी चतुर्भुज के कोई भी 2 लगातार कोण का एंगल बाइसेक्टर का मान पूछेगा, तब बाकी जो दोनों कोण होगा उसके योग के क्या होगा? आधा होगा। कोण ए पी बी बराबर कोण सी प्लस कोण D/2। इसे छापिए और प्रूव करते हैं कि ऐसे क्यों होता। किसी भी चतुर्भुज में 2 कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण बाकी शेष 2 कोण के योग के क्या होते हैं? आधे होते हैं, योग के आधे होते हैं। कह रहा कि सर ऑनलाइन वाले को कम से कम एक बार पिकुलियर तो बोल दीजिए। वो तो खुद पिकुलियर है, तब पिकुलियर ही होगा ना। और उस लड़के को आपने बहुत बेइज्जती कर दी। किस लड़कों को बेइज्जती की? वो मोबाइल वाला का, वही कैटेगरी का वो भी होगा, उसी कैटेगरी का। अच्छा, जो नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर लिया वही इतिहास रचता है। जो नींद पर विजय प्राप्त कर लिया और निंदा, इसको से दोनों से, ऐसा नहीं कि रात में जगने वाले सभी लोग आशिक होते हैं। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जो नींद ही उड़ा देते हैं। एक ए है, बी और सी। आराम से बात को समझना तो हो जाए सर, हो जाए सर। ए बी सी और डी। जिंदगी में निराश नहीं होना, जिंदगी है कभी उदास नहीं होना। किस्मत पर क्यों रोते हो? जिनका हाथ नहीं है
उसका भी किस्मत होता है। हाथ वाला है तो उसका किस्मत नहीं होता, उसका भी होता, वो तो और बहुत ऊंचाई पर जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार हाथ में लकीर नहीं देखता है, उसका हाथ ही नहीं है तो देखेगा कहां से। आप लोग हाथ के लकीर पर भरोसा करते रहता है। ए बी सी और एंगल बाई सेक्टर है, जो बाकी शेष दो कोनों के योग के क्या होता है? आधा। अच्छा, क्यों होता है बात को समझिए। चाहे एंगल बाई सेक्टर है सर, तई कोण ए मान लिए, तई ए बाई 2 होगा, और ए वाले भी ए बाई 2, और ए हो गया बी बाई 2, और ए भी क्या हो गया। अच्छा, आपको कौन पूछेगा कि ए पी बी का मान क्या होगा, तो आप कहिएगा कि ए पी बी बराबर किसी भी त्रिभुज के, एक त्रिभुज बना ना, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री? 100, तो 180 डिग्री माइनस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2। इतना बात आ गया समझ में। ए बाई 2 बी बाई 2 180 में से घटा दिए तो कौन सा कोण का मान निकल गया? ए पी। चारों कोनों का योग होता है कितना डिग्री? कहिएगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। आधा कर दीजिए, क्या कर दिए? तो आधा किए तब ये हो गया कोण ए बाई 2 प्लस का कोण बी बाई, और प्लस का कोण सी बाई, और प्लस का कोण डी बाई 2 बराबर कितना डिग्री? 180। अच्छा, कोण सी बाई 2 प्लस कोण बी बाई 2 ए साइड रहने दिए, तो ये बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, और माइनस का कोण बी बाई आ जाएगा ना, कोण बी सी बाई 2, और कोण डी यहाँ है, ये क्या है? कोण डी। कोण सी बाई 2 और कोण डी बाई 2 को ए साइड रखे तो माइनस का 180 माइनस कोण ए बाई 2 कोण बी माइनस कोण माइनस का कोण बी बाई 2 आया। इसमें मान पुट कर दीजिए, तो मान जैसा ही पुट किए तब इसका जो मान आ गया कोण ए पी बी का बराबर 180 माइनस ए बाई 2 बी बाई 2 का मान कितना है? सी बाई 2 प्लस, अच्छा एलसीएम ले लेंगे तब बटा में 2 आ गया, कोण सी प्लस कोण डी बाई 2। छाप लीजिए। किसी भी चतुर्भुज के दो लगातार होना है, क्या होना है? लगातार, छोड़कर नहीं। दो लगातार कोणों के एंगल बाई सेक्टर से निर्मित जो कोण होता है, बाकी शेष दो कोण के योग के क्या होता है? आधा। क्यों होता है? बात आ गया समझ में। इसको प्रूव कर दीजिए थोड़ा सा, और इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार और शर्त, एक बार और बता देते हैं इसमें क्या दिक्कत है। क्या? अच्छा, ए माइनस है, इक्वल है, बराबर में है। कोण सी बाई 2 प्लस कोण डी बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2। ऑनलाइन वाले सब अपना अपना करा सर कि मेरा भी कमेंट पढ़िए, मेरा भी। कितना का कमेंट पढ़ा जाए? जो काम वाला रहता है उसी को पढ़ा जाता है। जैसे एक बार और कहा तो उसे क्या कर देंगे? 2 बार। छपाया। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। किसी भी दो कोण के समद्विभाजक से जो लगातार कोण होना चाहिए, निर्मित कोण बाकी शेष दो कोण के योग के क्या होता है? आधा होता है। छपा गया है। एक बार बात समझना है ना। ए बाई 2 ए भी ए बाई 2 बी बाई 2 और बी बाई 2,
ई एक ट्रायंगल था और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री का? 180 डिग्री। एक कोण APB का मान निकालना है तो 180 में से A/2 घटा दिए और B/2 घटाए। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 300 आधा किए तो A/2 B/2 C/2 D/2 बराबर 100। C/2 D/2 ए साइड रहने दिए, बराबर में लाए तो 180 माइनस A/2 180 माइनस A/2 B/2 के स्थान पर C/2 प्लस क्या है? D/2। एलसीएम ले लिए 2 आ गया तो C प्लस D/2। इतना बात आया समझ में? थोड़ा सा बात और इसी को समझना है। अभी क्वाड्रिलेटरल बनाए, यानी क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसे चतुर्भुज है जिनका आप एंगल बाई सेक्टर से कोण बना सकते हैं। ABC और ये क्या है? D है। ABC और D। अच्छा, इसका एंगल बाई सेक्टर, ये कोण A और कोण B का जो एंगल बाई सेक्टर है वो कहाँ मिला है? P पर। अच्छा, ऐसा ही आपको एंगल बाई सेक्टर D पर भी होगा ना, कोण D और कोण C इस पर किस पर मिला है? Q पर। तो आप पहला कोण कहिएगा कि कोण APB बराबर जो होगा सर वो कोण C प्लस कोण D बाई क्या होगा? 2 होगा। और दूसरा आप कहिएगा कि कोण DQ और DQC जो होगा वो कोण A प्लस कोण B आ गया बाई क्या हो गया? 2। अच्छा, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा, अंदर भी एक छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा चतुर्भुज। अब दिखाई दिया? ये एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये पीला वाले, ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के कोण P और कोण Q को ऐड करो तो कितना डिग्री होगा? कोण P और कोण Q दोनों को ऐड करना है तो कोण P का मान कोण C प्लस कोण D/2 और ये हो गया कोण A प्लस कोण B/2। A प्लस कोण B/2 कौन कौन सा कोण का योग है? तो आप कहिएगा 100 और बाई मान लें, जिससे ज्यादा आसान होगा। इसे हम मानते हैं x और इसे मान लेते हैं तो x प्लस बाई बराबर, तो आप कहिएगा कि x प्लस बाई बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D/2 होगा। और पूरा चारों कोणों का योग 300 360 के आधा 180 डिग्री। तब बाकी भी 2 कोण बचेगा, उसका भी 100। आपको पूछता है एग्जाम में कि ये जो आपको ट्रायंगल बना है इस बार, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? तो चक्रीय चतुर्भुज होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। बाकी भी दोनों कोनों का योग कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री। छाप लीजिए। चारों कोनों के एंगल बाई सेक्टर से एक क्वाड्रिलेटरल निर्माण हुआ, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। आज अच्छा लग रहे हैं सर, इसका मतलब आज से पहले हम खराब लग रहे थे। सब बहादुर है, ये अपना अपना नजर का सबका दोष है। खोपचा में लिया जाए, नजर के बदलो तो नजारा बदल जाता है, सोच के बदलो तो सितारा बदल जाता है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, और तो इससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, रास्ता को बदलो, मंजिल खुद ब खुद बदल जाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कैसा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबका अपना नजर, किसी का नजर आज खूबसूरत दिखाई देगा, किसी का 1 माह के बाद डेली का डेली। आगे बढ़ जाए।
आगे बढ़ जा। चतुर्भुज के कोई भी दो लगातार, जरूरी नहीं है कि ए और बी लेंगे, हो सकता है कि सी और, तब बाकी डी और ए है ना, ए और डी के कोण का योग का क्या होगा, चाहे जो चतुर्भुज बना वो आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री। जैसे अगर ये अल्फा होता और ये वाले क्या होता, तो हम कहते कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी कितना डिग्री 100। अगर बीटा का मान रहता 120 तब अल्फा का मान कितना हो जाता, क्योंकि दोनों जोड़कर कितना डिग्री लाना है 100। बना क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसे आंसर करिए। 50 आ गया। बाकी जो दो कोण है उस जोड़ करके क्या कर देंगे, आधा। ए और बी का जो मान आएगा वो 72 डिग्री प्लस 28 डिग्री को जोड़कर आधा 50 डिग्री आ गया। आया था 50, आना ही चाहिए। ये फिगर भी ड्रा कर लीजिएगा जिनको ज़्यादा दिक्कत होता है। एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए और बी का एंगल बाई सेक्टर दिया हुआ है और सी और डी का मान निकालना है। ए और बी एंगल बाई सेक्टर कहाँ मिल रहा है, ओ पर। तो आप कहिएगा कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी बाई 2 होगा। तो कोण सी का मान 72, कोण डी का मान 28 बटे 2, 100 का आधा कितना 50, 100 का आधा 50। किसी भी दो कोण का एंगल बाई सेक्टर लगातार हो तब बाकी दो कोण के योग के क्या होता है, बराबर। बने चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज होते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग कितना डिग्री का, 180 डिग्री का होता। 26 नंबर सवाल क्लियर। ये कोण सी प्लस कोण डी का मान निकालना है, तो ये दुगुना नहीं कर दिए, डायरेक्ट दुगुना 100 कितना 28 बैक। ये कौन नया बात था, हमें लग रहा है कि कह रहे हैं कि आगे एक और बढ़िए सर। ये कह रहा कि सर ऑनलाइन वाला और महा बहादुर है, कह रहा कि 50 कैसे लाए, 50 कैसे आया पता चला, जोड़ दिए कितना आ गया, और 100 बटे 2 ई 50 आया। मेन दिक्कत तो यहां था, डायरेक्ट 50 लिख दिए थे। 25 नंबर का 50 कैसे आया, नाम क्या है, गुलशन कुमार है ना, नाम गुलशने है। इस बढ़ गया था डायरेक्ट 128। क्यों, क्योंकि हमें मान दे रखा है कोण ए ओ बी एंगल बाई सेक्टर का 64 डिग्री, और आप जानते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर होता है कोण सी प्लस कोण डी बाई, ये 64 डिग्री दे रखा है, तब बराबर कोण सी प्लस कोण डी बाई 2, 2 से गुना कर दीजिए। कोण सी प्लस कोण डी बराबर 64 का दुगुना 100 कितना 28, 128 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो फिगर बना के बनाना चाहते हैं वो फिगर बना दीजिएगा। ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। ए और बी का एंगल बाई सेक्टर ओ पर मिल रहा है और ये ओ का मान आपको दे रखा है कितना 64 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी बाई 2 होता है। डायरेक्ट दुगुना कर दिए 128। अगला नंबर सवाल 27 पर। आगे बढ़ जाए। अगला नंबर अब आंसर 63। यही चतुर्भुज है,
ए बी सी डी, कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक किस पर मिल रहा है? ई पर। और सी ई डी 56 डिग्री दे रखा है। तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि कोण सी ई डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी बाई क्या हो जाएगा? 2। और इसका मान 56 डिग्री दे रखा है, कोण ए का मान 49 दे रखा है, तो कोण बी बाई 2। 56 का दुगुना 112 बराबर 49 प्लस कोण बी। और कोण बी का मान निकालेंगे तो 112 में से कौन सा घटा दिए? 49। कितना आ गया? 63 डिग्री बराबर बी। चतुर्भुज था ए बी सी डी, ए है, बी है, सी है और डी है। ये डी और सी का एंगल बाई सेक्टर किस पर मिल रहा है? ई पर। तो आप कहिएगा कि कोण डी ई सी बराबर कोण ए प्लस कोण बी बाई 2। बाकी दो कोण के योग के आधा होता है, बाकी दो कोण के योग के आधा। आगे बढ़ जाए। जितना बार ऐसा सवाल आएगा कोई में नहीं कहिएगा कि आगे बढ़िए सर, सब एक ही टाइप का सवाल है। इसलिए एक टाइप पर 2-3 सवाल लिए कि बहुत सारा ऐसा बहादुर है पहला पर समझना नहीं चाहेंगे, दूसरा पर भी समझना नहीं चाहेंगे, लेकिन तीसरा आ जाएगा तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी क्या हो जाएगा? समझ जाएगा। 112 कहाँ से आया? वो तो और बहादुर है। 112 दुगुना कर दिए क्रॉस, 56 दूना 112, 120 आ गया। ये अब चतुर्भुज नहीं दूसरा त्रिभुज आ गया। कह रहा है आपको मान दे रखा है 40 डिग्री और 50 डिग्री, 40 और 50। सवाल सबसे पहले आराम से पढ़ लीजिए। आप लोग जैसा यहाँ एक और पिकुलियर है, ये रोकना चाह रहा है लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये रोकेगा लेकिन हम लोग रुकेंगे। कौन नहीं जानता कि सफलता में रुकावटें आती है, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कभी हारती नहीं है। तो हम लोग का हारना, इका हार जाते तो होता यहां तक नहीं, वही होता। 40 और 50 कुछ समझ में आ रहा है? 40-50 देखकर सबसे पहले जो रुकना, चलते रहना, ये भी संकल्प ले लिया है। ये भी कहा ले लिया है? संकल्प। ये भी संकल्प ले लिया है कि आज बनाने नहीं देंगे। फिर आ गया, कोई बात नहीं। ये वाले थीटा है सर, क्या है? अच्छा, किसी भी त्रिभुज के बाहकोण है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है और ये वाले त्रिभुज के बाहकोण है, तब बाहकोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। तो बचा कितना डिग्री? 50 माइनस थीटा बचा। इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो थीटा माइनस 50। एक मिनट, थीटा माइनस कितना? 50। थीटा माइनस 50 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना? थीटा बचेगा। ये भी संकल्प आज लेकर के बैठ गया। नहीं, दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता। धीरज गति ये नहीं मानेगा। दिन ढले बिना सवेरा, दृढ़ संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। जज्बा है यदि हौसले में, जज्बा है यदि, तो जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अच्छा, इस वाले कोण को देखिए, ये आपको 40 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये भी बाहकोण है। तो ये वाले थीटा माइनस कितना डिग्री हो जाएगा? 40 हो गया। अच्छा, दोनों भुजा आपस में ये बराबर है, ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है।
ये भुजा बराबर दिखाई दे रहा है। जब बराबर दिखाई दे रहा है तो जो मैथी में होता है कि रीजनिंग में भी होता है? सिर्फ मैथ में? तब तो दिक्कत है भाई। ये दोनों भुजा दिखाई दिया बराबर। अगर ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, कौन वाले बराबर है? कहिएगा कि जो P और ये रुकेगा नहीं आज। यही रहने भी देते हैं तो इस संकल्प ले लिया, इसे आज होने दीजिए। रीजनिंग का PDF भी बांटना है विशेष